हेलो तस्नीम बेन, हाउ आर यू? फाइन। कैसे आप? आप कैसे हो फातिमा बेन? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। यहाँ पे आई इंट्रोड्यूस, आई एम फातिमा पालनपुरवाला फ्रॉम सिकंदराबाद. आई एम अ बीड आर्टिस्ट एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जीसी बिजनेस ग्रुप. तस्नीम बेन बाटावाला हमारे साथ है, वो भी जीसी मेंबर है. प्लीज आप अपने आप इंट्रोड्यूस कीजिए तस्नीम बेन. मैं तस्नीम बाटावाला यवतमाल से हूँ। मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। मेरे खुद के प्रोडक्ट्स है, प्रीमिक्स प्रोडक्ट्स है। और मैं ओनर हूँ एक शॉप की जिसका नाम है बुरहानी मिल्क सेंटर। राइट. ओके तस्नीम बेन, यहाँ अपन हम लोग बात करने आए हैं जीसी टूर्स एंड ट्रैवल्स के बारे में. ओके. जी सो फातिमा। जी, वर्क फ्रॉम होम बहुत लोग को तलाश होती है कि वर्क फ्रॉम होम हम लोग कैसे कर सकते हैं और कैसे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ से अच्छी इनकम हम लोग को हो सके. तो यहाँ मैं आपके साथ बात करूंगी जीसी टूर्स एंड ट्रैवल्स के बारे में. और जीसी टूर्स एंड ट्रैवल्स के थ्रू एक कैसे वर्क फ्रॉम होम हो सकता है और कैसे अच्छी इनकम अपनी हो सकती है, उसके बारे में यहाँ पे आज डिस्कस हम लोग करेंगे. सो दिस इज अ मॉक इंटरव्यू. एक ऐसा इंटरव्यू है जहाँ पे आपको समझाने के लिए ये इंटरव्यू कंडक्ट हम लोग कर रहे हैं. मैं भी जीसी टूर्स एंड ट्रैवल्स में पार्टनर हूँ, तस्नीम बेन भी पार्टनर है. हम लोग दोनों जीसी टूर्स एंड ट्रैवल्स के लिए काम कर रहे हैं. जो लोग वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, जो लोग जीसी टूर्स एंड ट्रैवल्स में इंटरेस्ट रखते हैं, वो लोग ये इंटरव्यू जरूर देखें और जाने कि इससे आपको कैसे फायदे हो सकता है और इसमें आप कैसे काम कर सकते हैं. ओके. सो हम लोग शुरू करते हैं तस्नीम बेन. जी फातिमा बेन। जी. ओके तस्नीम बेन, आप वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम होम करना चाहती है, आपका मुझे मैसेज आया. और ये जो जीसी टूर्स एंड ट्रैवल्स में उसमें आपको इंटरेस्ट है काम करने के लिए, सही है ये? जी फातिमा बेन। ओके. सो तस्नीम बेन, आपने कभी क्या पहले टूर्स एंड ट्रैवल्स में काम किया है या टूर्स एंड ट्रैवल्स की कोई भी नॉलेज है आपको? नहीं फातिमा बेन, मुझे मतलब बहुत ऐसी थोड़ी सी नॉलेज है, ऐसे ज्यादा तो कुछ मुझे पता नहीं है। ओके. राइट. सो अगर आपको बेसिक अगर कहे तो हम लोग को टिकट बुक करने की रहती है, हॉलीडे पैकेजेस हम लोग करते हैं, यही सब टूर्स एंड ट्रैवल्स में रहता है. जी। लेकिन अगर एज एन इंडिविजुअल आपको टूर्स एंड ट्रैवल्स में सेट होना है, आपको अपना बिजनेस सेट करना है टूर्स एंड ट्रैवल्स में, जी। राइट? जी। तो मैं आपके सामने दो रास्ते रख रही हूँ. एक है कि आप एक इंडिविजुअल कैसे सेट कर सकते हैं और एक दूसरा रास्ता है जीसी टूर्स एंड ट्रैवल्स. जी। दोनों रास्तों की मंजिल एक ही है कि आपको टूर्स एंड ट्रैवल्स के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी और उसमें आप काम कर सकते हैं. जी। ठीक है. तो दोनों अलग अलग रास्ते हैं और दोनों अलग अलग रास्ते के बारे में मैं आपसे अब डिस्कस करूंगी. सबसे पहले रास्ता वो हम लोग लेंगे जहाँ पे आप एज एन इंडिविजुअल, आप अकेले अपने बलबूते पर टूर्स एंड ट्रैवल्स की इंडस्ट्री में आप सेट होना चाहते हैं. तो अगर आप टूर्स एंड ट्रैवल्स की इंडस्ट्री में सेट होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा तस्नीम बिन? टूर्स एंड ट्रेवल्स का कोई कोर्स होता होगा जो मुझे करना पड़ेगा, जिससे मुझे उसकी नॉलेज मिले। राइट, करेक्ट. सबसे पहले आपको नॉलेज लगेगी, लर्निंग आपको करना होगा. तो उसके लिए आपको आईटा कोर्स करना जरूरी है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन. ओके फातिमा। इसका मिनिमम 6 मंथ्स का कोर्स रहता है. टूर्स एंड ट्रैवल्स के करने अगर काम करना चाहते हैं तो आईटा कोर्स का मिनिमम 6 मंथ्स का कोर्स रहता है. और उसके एडवांस कोर्सेज भी आप कर सकते हैं, 1 ईयर है, 2 ईयर है, वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है. जी। बट ये जो मिनिमम 2 मंथ्स का कोर्स है उसकी फीस 2 लाख रुपीज है, 2 लाख रुपया उसकी फीस है. तो ये आपको 2 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा और आपके 6 महीने आपको देने पड़ेंगे यहाँ पे सीखने के लिए पूरा आईटा कोर्स. जी। और इसमें और एक बात ये है कि ये एग्जामिनेशन को पास करने के लिए मैक्सिमम 75% आना जरूरी है. अगर आपका 75% नहीं आता है, 74% भी आ जाता है, तो आपको फेल किया जाता है.
और वापस आपको 2 लाख रुपीज 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी होगी, और वापस आपको 6 महीने का कोर्स करना होगा, जब तक आपका 75% नहीं आ जाता है, राइट। तो ये आईटा कोर्स बहुत एक डिफिकल्ट कोर्स है, जो इजीली पास हम लोग सब लोग नहीं कर सकते। चलिए मान लीजिए आपने 6 महीने का जो कोर्स है वो आपने पूरा कर दिया, खत्म हो गया, और आप उसके अंदर पास भी हो गए, आपको उसकी सर्टिफिकेट भी मिल गई। जी। तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, उसके बाद आप क्या करेंगे? कोर्स तो कर लिया फातिमा बिन, अभी ये तो प्रैक्टिकल हुआ, मतलब ये तो अभी अपन ने थ्योरिकल करा ना, अपने को अभी प्रैक्टिकल नॉलेज जी, भी कुछ लगेगा। राइट, इट्स परफेक्टली राइट। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, आपको कोई कंपनी में जॉब करना पड़ेगा, किसी के अंदर आपको काम करना पड़ेगा। जी। तो एज अ फ्रेशर आप नए हैं इंडस्ट्री में, आपने अभी जस्ट अपना एग्जाम पास किया है, अपना कोर्स कंप्लीट किया है, और आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। जी। तो आप फ्रेशर है तो आपकी सैलरी स्टार्टिंग में, आपकी जो तनख्वाह होगी वो ज्यादा नहीं मिलेगी आपको। 10,000 से 12,000 से ज्यादा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, right? जी। तो ये 10,000 12,000 की नौकरी आपको करनी जरूरी है प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए। ये आप 10-12 हजार की नौकरी करेंगे तो क्या ये 10-12 हजार अपने लिए क्या बस हो जाते हैं? ये पैसे अपनी जो जरूरत है, रोज जिंदगी की जो जरूरतमंद है, अपने को चाहिए जितने पैसे, क्या ये 10-12 हजार रुपये इनफ रहता है अपन की जिंदगी के लिए? नहीं फातिमा बिन। नहीं, ये इनफ नहीं है। क्योंकि अगर आपको जॉब मिली भी, आपने जॉब स्टार्ट कर दी, वो जॉब कहाँ पे है, वो कंपनी आपके घर से कितनी दूर है, आपको कितना ट्रैवल करना पड़ रहा है, उसमें आपके ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस जाएंगे, ट्रैवलिंग के लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। फिर आपके खाने पीने का है, वो खाना पीने का आपके पैसे कट जाएंगे उसमें। और फिर जो जो आपकी डेली यूजेस है उसमें आपके पैसे इस्तेमाल होंगे। तो 10-12 हजार में से आपके पास कुछ भी पैसे बचने वाले नहीं है। बचेंगे तो शायद थोड़े बहुत पैसे, बहुत थोड़े ही पैसे बचेंगे, आपकी सेविंग्स कुछ भी नहीं होगी। जी। तो मिनिमम 1 साल या 2 साल तो आपको काम करके निकालने ही पड़ेंगे एक प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। चलो ये भी मान लिया हम लोगों ने कि आपने 2 साल तक आपने नौकरी की, 10-12 हजार की आपने नौकरी कर ली। अब 2 साल के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास पूरी नॉलेज है, मैंने पूरी ट्रेनिंग ले ली है। तो अब आपको कैसा महसूस होगा कि अब आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको यही जॉब में रहना चाहिए या कुछ और हटके कुछ करना चाहिए आपको? नहीं फातिमा बिन, 10-12 हजार में मेरी लाइफ तो सेटल नहीं होगी। मुझे मुझे अगर एक्सपीरियंस है तो मुझे खुद का बिजनेस भी सेट करना है। राइट, तो आप सोचेंगे यस कि मैं खुद का बिजनेस क्यों नहीं सेट करूं, अपना खुद का क्यों नहीं खोलूं, क्योंकि अब मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब कुछ आ गया है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो अगर आपको बिजनेस सेट करना है अपना खुद का, तो सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? मुझे एक जगह चाहिए होगी, या एक शॉप चाहिए होगी, कुछ ऐसा चाहिए होगा जहां मैं अपना एक छोटा सा ऑफिस बना सकूं। और अगर वो शॉप अगर आप लेते भी है, तो उसके लिए आपको पहले सबसे क्या जरूरत पड़ेगी, चीज की? कैपिटल।
आ जाएगा जब आप अगर ऑफिस खाली करते हैं तो। लेकिन अभी के लिए तो आपके 1.5 लाख रुपए वहां पे रुक गए। ओके, फिर आपको डेली एवरी मंथ 30,000 का रेंट भरना है। ओके, आपने जगह ले ली, अब उसमें आपको क्या करने की जरूरत है? क्या आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, एक खाली दुकान में तो बिजनेस स्टार्ट नहीं होगा ना, मुझे उसको वैसा वेल फर्निश बनाना पड़ेगा। और राइट, यस, आपको उसमें फर्नीचर बनाने की जरूरत है। तो फर्नीचर में आपके 2-3 लाख अलग से आराम से निकल जाएंगे। जी बिल। अब आप जो फर्नीचर बनाते हैं, 2-3 लाख रुपए उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या ये फर्नीचर अगर 2-3 साल के बाद आपको शॉप चेंज करनी पड़ी या खाली करनी पड़ी कोई भी रीजन के वजह से, तो क्या ये फर्नीचर आप दूसरी ऑफिस में ले जा सकते हैं? नहीं फातिमा बेन, ये तो मेरी डेड इन्वेस्टमेंट है। राइट, ये आपकी हुई डेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये ऑफिस अलग है, इसके उसका साइज अलग है, दूसरी ऑफिस आप जो लेंगे उसका साइज वो साइज। अलग रहेगा। तो ये जो 2-3 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं फर्नीचर के लिए, वो भी आपका एक डेड इन्वेस्टमेंट की तरह ही हो जाता है। नेक्स्ट, ऑफिस ले लिया, फर्नीचर ले लिया, अब आपको किस चीज की जरूरत पड़ सकती है? ये वर्क करने के लिए मुझे कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी चीजें, प्रिंटर, ये सारी चीजें लगेगी। राइट, आपको कंप्यूटर्स लेने पड़ेंगे, आपको प्रिंटर्स लेने पड़ेंगे, शायद 2 कंप्यूटर लेने पड़े, एक प्रिंटर की जरूरत हो। तो इसमें भी 1 लाख, अराउंड 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपया जितना अपन अपने का निकल जाता है पर कंप्यूटर्स लेने के लिए और प्रिंटर्स बाय करने के बाय लिए। करने के लिए। राइट, तो आपने ऑफिस ले लिया, फर्नीचर बना दिया, कंप्यूटर्स भी ले लिए, प्रिंटर्स भी ले लिए, आपने स्टाफ भी एम्प्लॉय कर दिया। राइट, वो स्टाफ की सैलरी आपको निकालनी पड़ेगी एवरी मंथ के लिए। बराबर। फिर रोज का खर्चा रहेगा, चाय पानी है, जो भी है आपको देने का है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो सब खर्चा अलग से रहेगा एवरी मंथ का। जी। चले, ये पूरा आपका सेट हो गया। अब आप ऑफिस में बैठने के लिए रेडी है। आप ऑफिस में बैठ के आपने टिप टॉप ऑफिस भी अपनी बना ली है। क्या पहले दिन से आपको कस्टमर मिल जाएंगे? नहीं फातिमा बेन, पहले दिन से तो नहीं मिलेगी कस्टमर। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि मेरी ऑफिस अभी तो नई है ना, किसी को पता नहीं है, मेरे को उसके लिए पहले एडवर्टाइज करना पड़ेगा। राइट, एडवर्टाइजमेंट मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी मेरे सामने बहुत सारे हैं ना पहले से जो है, नामी लोग, वो तो पहले से ही है वहां पे। बहुत एकदम सही बात कही आपने, क्योंकि आपका पहला दिन है, आपको कोई पहचानता नहीं है, शायद आपके रिश्तेदार आपको पहचानेंगे और आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसमें वो लोग आपको पहचानेंगे। जी। लेकिन दूसरे नए लोग तो आपके पास कोई नहीं आएगा, क्योंकि आपके ऊपर एक विश्वास उनका अभी भी नहीं है। वो लोग पहले से दूसरे ट्रैवल एजेंट्स के पास जा रहे हैं, तो वो लोग अभी भी वहीं भी जाएंगे। जाएंगे। जब तक आपके साथ एक डीलिंग नहीं होगा उनको विश्वास नहीं आएगा। और लोगों तक आपका पहुंचाने, या कि आपने बिजनेस शुरू किया है, आपने यहाँ पे ऑफिस स्टार्ट की है, उसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत पड़ेगी। और आप खुद तो एडवर्टाइजमेंट कर नहीं सकते, आप कर करके कितना एडवर्टाइजमेंट करेंगे? आपके रिश्तेदारों में आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आपके जो फ्रेंड्स है उसमें आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे, उससे ज्यादा तो आप कुछ नहीं कर सकते। जी। इसलिए आपको एक प्रोफेशनल को हायर करना पड़ेगा, जो आपको मार्केटिंग करके दे, जो आपकी एडवर्टाइजिंग करके दे। और आज के जमाने में एडवर्टाइजमेंट करने का क्या रेट है ये सबको ही मालूम है। अगर प्रोफेशनल के पास हम लोग एडवर्टाइजमेंट कराते हैं तो 2 से 3 लाख अपन का निकल जाता है एडवर्टाइजमेंट के
फ्रॉम होम कर सकते हैं टूर्स एंड ट्रैवल्स में। इसमें ना तो आपको आईटा का कोर्स करना पड़ेगा जी जिसका आपके 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो आपको 2 लाख रुपए यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ना आपको कोई ऑफिस की जरूरत है, तो आपको 1.5 लाख रुपया भी नहीं देना है और आपको 30,000 का रेंट भी नहीं भरने का है। ना आपको कोई कंप्यूटर्स लेने हैं, ना प्रिंटर्स लेने हैं, ना फर्नीचर बनाना है, कुछ भी नहीं करना है। और ना ही आपको एडवर्टाइजमेंट करनी है। एडवर्टाइजमेंट तो आप करेंगे लेकिन एक प्रोफेशनल के पास से आपको एडवर्टाइजमेंट नहीं कराने की रहेगी। तो ये जो सारे पैसे हैं वो आपके बच जाते हैं। अगर आप जीसी टूर्स एंड ट्रैवल्स में आते हैं तो यहाँ पे आपको ओनली 153 रुपीज पर मंथ पे करने के रहते हैं। ओनली 153 रुपीज। अगर आप 153 रुपीज पे करने के लिए रेडी है तो आप जीसी के ट्रैवल एजेंट बन जाते हैं। यहाँ पे आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी। हम लोग थर्ड ट्रेनिंग देते हैं और वो ट्रेनिंग आपको अटेंड करनी कंपलसरी रहती है। एक फिक्स टाइम है हम लोग का, वो फिक्स टाइम पे गूगल मीट पे हम लोग सब मिलते हैं जो भी टूर्स एंड ट्रैवल्स में काम कर रहे हैं। उनको पूरी नॉलेज देते हैं कि यहाँ पे आके आप कैसे काम कर सकते हैं। हम लोग के पास बहुत सारी सर्विसेज हैं। फ्लाइट बुकिंग्स है, ट्रेन बुकिंग्स, बस बुकिंग्स, होटल पैकेजेस, कार रेंटल्स है, होटल बुकिंग्स है, पासपोर्ट सर्विसेज है, वीजा स्टैंपिंग है और बहुत सारी सर्विसेज है जो हम लोग देते हैं। तो ये सारी सर्विसेज पे आप काम कर सकते हैं। कैसे काम करेंगे वो हम लोग पूरा आपको सिखाएंगे और उसके लिए आपको कोई भी एडिशनल पैसे देने की जरूरत नहीं है। सही है। जी और इसमें और एक एडवांटेज ये है कि हम लोग का खुद का वेबसाइट है www.gctoursandtravels.com। ओके ये वेबसाइट पे जाके आप खुद फ्लाइट बुकिंग्स करा सकते हैं, अपने आप से फ्लाइट बुकिंग करा सकते हैं। यहाँ पे जैसा मैंने कहा कि आप एज एन ट्रैवल एजेंट काम कर सकते हैं। आप जीसी टूर्स एंड ट्रैवल्स में पार्टनर भी बन सकते हैं। अब पार्टनर आप कैसे बनेंगे? जैसे मैंने अभी कहा कि हम लोग की टूर्स एंड ट्रैवल्स की वेबसाइट है www.gctoursandtravels.com। तो ये वेबसाइट में आप पार्टनर बन सकते हैं। पार्टनरशिप के लिए आपको 2,553 रुपीज पे करने के रहते हैं ओके वंस इन अ लाइफ टाइम। ओके, दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम चार्ज। उसके बाद तो 153 रुपीज ही पे करने के रहते हैं पर मंथ। जी अब डिफरेंस क्या है? पार्टनर अगर आप बनते हैं और ट्रैवल एजेंट बनते हैं तो उसमें डिफरेंस क्या है? या आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा? तो नहीं, आपको कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। जैसे आप ट्रैवल एजेंट बनेंगे और आप पूरी सारी सर्विसेज में काम करेंगे, वैसे ही पार्टनर बन के भी आपको वही सब सर्विसेज दी जाएंगी और वही सब सर्विसेज में आप काम करेंगे। जैसे हम लोग आपको डायरेक्शन देंगे वैसे आपको काम करने का रहेगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा काम क्या है कि ये जो हम लोग की वेबसाइट है www.gctoursandtravels.com, ये वेबसाइट के बारे में आपको एडवर्टाइज करने की रहेगी। ओके, आपके अपने फैमिली मेंबर्स है, फ्रेंड्स है, कॉन्टैक्ट्स है, जितने भी कॉन्टैक्ट्स है, उन सभी लोगों को आपको बोलना पड़ेगा कि आपकी ये वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट में पार्टनर है, आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट कीजिए और अगर आपको फ्लाइट बुकिंग्स करवानी है तो आप यहाँ से फ्लाइट बुकिंग्स कराइए। तो इसका आपको एडेड एडवांटेज क्या होगा? आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है यहाँ पे कि ये जो टूर्स एंड ट्रैवल्स के वेबसाइट के जितने भी पार्टनर्स है उसका कैपेसिटी 100 पार्टनर्स है। जब 100 पार्टनर्स की सीट फुल हो जाएगी तब हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा पार्टनर्स नहीं बनाएंगे। और ये वेबसाइट में जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा प्रॉफिट सब पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिवाइड किया जाएगा। ओके, तो जितने भी अगर पार्टनर है तो इस वेबसाइट से जो भी प्रॉफिट होता है हम लोग को वो प्रॉफिट
वेबसाइट पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाएगा, सबको इक्वल भाग मिलेगा। तो ये एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है पार्टनर बनने का। अगर मैं कहूँ कि आपने इतने सारे एज एन इंडिविजुअल बिजनेस सेट किया, आपने 2 लाख रुपीज एजुकेशन में लगाए, फिर आपने 2 साल के लिए 12,000 की नौकरी की, फिर आपने बिजनेस सेट किया, 1.5 लाख लगाए और 30,000 का रेंट एवरी मंथ भर दे रहे हैं, फिर फर्नीचर बनाया 2-3 लाख रुपए का, मार्केटिंग करवाई 2-3 लाख रुपए की, कंप्यूटर्स लिए, प्रिंटर्स लिए, तो इतने 5-6 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए एक बिजनेस सेट करने। उसके सामने अगर जीसी ग्रुप आप ज्वाइन करते हैं और टूर्स एंड ट्रैवल्स में पार्टनर बनते हैं, तो 5-6 लाख रुपए के सामने आपको ओनली एंड ओनली 2,553 रुपीज पे करने के हैं, वो भी